शनिदेव की टेढ़ी चाल क्यों है? शनि की वक्री चाल को उल्टी या टेढ़ी चाल भी कहा जाता है। शनि की टेढ़ी चाल के पीछे की एक कहानी है। दरअसल शनि एक श्राप की वजह से टेढ़ी चाल चलते हैं। शनिदेव की मां संध्या ने उन्हें पैर टूट जाने का श्राप दिया था, लेकिन शनिदेव के पिता सूर्यदेव ने इस श्राप का प्रायश्चित बताकर उन्हें बचा लिया था। तभी से कहते हैं कि शनिदेव के पैरों में दोष है, जिसकी वजह से वो टेढ़ी चाल चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव की चाल इसी वजह से धीमी है और वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव की पत्नी और शनि की मां छाया सूर्य का तेज नहीं सह पाती हैं। इसलिए वो अपनी जुड़वा संध्या का निर्माण करती हैं और मायके चली जाती हैं, इस हिदायत के साथ कि संध्या कभी भी सूर्यदेव को सत्य का पता नहीं चलने देंगी। लेकिन संध्या शनिदेव से ज़्यादा अपनी संतान का ध्यान रखती है। एक दिन शनिदेव को तेज भूख लगी और उन्होंने मां संध्या से खाना मांगा। इस पर संध्या ने भोजन में देरी बताकर प्रतीक्षा करने को कहा। शनिदेव इस पर क्रोधित हो गए और अपनी मां पर पैर से प्रहार कर दिया। इसके बाद मां संध्या ने शनिदेव को उनके पैर टूट जाने का श्राप दे दिया। पैर टूटने की असहनीय पीड़ा में शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को पुकारा और उन्हें श्राप के बारे में बताया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि के पैर को टूटने से बचा लिया, लेकिन अपनी शक्तियों से उनके पैर को पूरी तरह से ठीक ना कर सके। तभी से शनि के पैरों में त्रुटि है और वह टेढ़ी चाल चलते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव की इस चाल के पीछे रावण का हाथ है। शनिदेव की लंगड़ी चाल का इतिहास रावण के क्रोध के साथ साथ उसके पुत्र मेघनाद की अल्पायु से भी है। रावण ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु हो और कोई देवी देवता उसके प्राण न ले सके। इसलिए जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी, तब रावण ने इच्छा जताई कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हो जिससे कि वह महापराक्रमी, कुशल योद्धा और तेजस्वी बने। बस इसी इच्छा के कारण रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाद के जन्म के समय शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। क्योंकि सभी ग्रह रावण से काफ़ी भयभीत थे, इसलिए उस समय शनिदेव को छोड़कर सभी ग्रह रावण की इच्छा अनुसार शुभ व उच्च स्थिति में विराजमान हो गए थे। रावण जानता था कि शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि आसानी से तो शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। इसलिए रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उसके होने वाले पुत्र की आयु वृद्धि हो सके। लेकिन शनि तो न्याय के देवता हैं, इसलिए शनिदेव ने रावण की मनचाही स्थिति में तो रहे, पर उन्होंने मेघनाद के जन्म के दौरान अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। शनिदेव की इस हरकत से रावण काफी क्रोधित हो गया और रावण ने क्रोध में आकर अपनी गदा से शनिदेव पर प्रहार कर दिया। तभी से शनिदेव धीमे और लंगड़ाकर चलते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।